हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन मास्टर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए करंट जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाया हूं, जिनको आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपके पेपर में इनके से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता? सूर्य कुमार यादव ने। टेक्सास स्थित वैश्विक गैर लाभकारी संगठन आपूर्ति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो उपाध्यक्ष कौन बना है, मतलब भारत बना है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका जो है, यूएसए, इसका अध्यक्ष है। 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता? द गोल्डन थ्रेड ने। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? श्रीनगर में। 21 जून 2024 को किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? भर्तृहरि महताब को। ठीक है, लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति से पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। हाल ही में किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? ताजिकिस्तान ने। किस राज्य ने गंजम जिले में वैज्ञानिकों द्वारा सर्प ईल की नई प्रजाति खोजी गई है? ओडिशा में। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? बांग्लादेश के नागरिकों के लिए। हाल ही में हेमिस महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? लद्दाख में। हाल ही में किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दी है? आर्मेनिया ने। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में एफडीआई में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? 43%। हाल ही में किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? यूनाइटेड अरब अमीरात में। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ खोजे गए हैं? दक्षिण अफ्रीका में। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है? तो यह है कोझिकोड, जो कि केरल में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। फार्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? मैक्स वेस्टापन ने जीता। ये नीदरलैंड के हैं। भारतीय सेना ने कहाँ पर स्थित खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है? तो खालूबार युद्ध स्मारक लद्दाख में है। भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? बांग्लादेश में। हाल ही में किसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया? श्रीनगर को। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। 25 जून 2024 को किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया? जेपी नड्डा ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विनोद गणात्रा को। हाल ही में बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? जर्मनी में। जर्मनी के बॉन में। ठीक है, बॉन एक शहर है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? विराट कोहली। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के एक परिसर का उद्घाटन किया? राजगीर में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो ये है थाईलैंड। नेक्स्ट, भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पाओ नुर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की? नैन्सी पेलोसी ने। हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? जेनेवा में किया गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्यालय में। किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली शुरू की है? यूक्रेन ने। कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सचिवालय बना है? असम सचिवालय। किस राज्य के हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, एबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया है? बिहार के पटना हाईकोर्ट ने। हाल ही में किस देश ने ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? कनाडा ने।
हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? स्वीडन पहले स्थान पर है और इसमें भारत जो है 63वें स्थान पर है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? थियो जेम्स। भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। हाल ही में 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर संपन्न हुआ? मुंबई में। किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है? दिव्या देशमुख ने। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन पहले स्थान पर है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में आइसलैंड पहले स्थान पर है और भारत 116वें स्थान पर है। हाल ही में किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रेट्स इक्विटी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है? ये भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन की आत्मकथा है। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? गुजरात में स्थित है स्मृति वन स्मारक संग्रहालय। घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? श्रुति वोरा। किस महिला उद्यमी ने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? डॉक्टर शिवानी वर्मा ने। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? पंजाब पुलिस ने। हाल ही में संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? श्री सुब्बैया नलमुथु को। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? एस्टोनिया पहले स्थान पर है और इसमें भारत का स्थान भी ध्यान रखिएगा 176वें स्थान पर है। हाल ही में किस देश के ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता? ये मलेशिया के हैं ली जी जिया। किस देश ने प्रथम बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी की? भारत ने। और तरंग शक्ति का आयोजन कहां पर किया गया? तमिलनाडु के सुलार में। हाल ही में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो अमेरिका में अलास्का में इसका आयोजन किया गया था, अलास्का में। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? गौरव पांडे को। हाल ही में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? मुंबई। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्गूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया? इसी साल इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है? कलकत्ता हाई कोर्ट ने। मोटो GP इंडिया 2025 कहां पर आयोजित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। यूनाइटेड नेशन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को शामिल किया है? इजराइल को। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभयारण्य बना है? उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में किसने अपना 6ठा ATP चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? सुमीत नागपाल ने। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का मेजबान कौन बना है? तो ये भारत है। 2025 में इसकी मेजबानी भारत करेगा। किसे नीति आयोग में निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार दास को। हाल ही में जारी ATP टेनिस रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं, जन्निक सिनर या फिर इन्हें यानिक सिनर भी कहा जाता है, ठीक है। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस चिलेमा की एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया? तो ये मलावी के उपराष्ट्रपति थे। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन पहले स्थान पर है? आइसलैंड। इसमें भारत 129वें स्थान पर है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 8वां संस्करण आयोजित किया गया? जिमेक्स भारत और जापान के बीच में आयोजित होने वाला एक समुद्री अभ्यास है। जिमेक्स का फुल फॉर्म होता है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल वकारुज्जमा किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? बांग्लादेश के। कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी संत तिरुमंगई अलवार की कांस्य मूर्ति लौटाएगी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। संयुक्त राष्ट्र ने
किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025 को। और 2024 कौन सा वर्ष मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष। ठीक है। 13 से 15 जून 2024 को 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इटली के अपुलिया में। किस राज्य की सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए गरीबों को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? असम की सरकार ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मन्नुईर काथू मन्नुईर कप्पोन योजना शुरू की है? तमिलनाडु ने। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ज्योतिर्मठ। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल के कोशिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कैंची धाम। हाल ही में कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? तो ये भारत है। पहले स्थान पे चीन है। हाल ही में सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी के द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? स्लोवेनिया ने। इसके अलावा आर्मेनिया ने भी इसे आधिकारिक राज्य के रूप में मान्यता दी है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय। हाल ही में किस देश के ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ? ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। हाल ही में किसने ISSF म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता? सरबजोत सिंह ने। हाल ही में किसने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? सिद्धलिंग पटमन शेट्टी ने। भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की? 65.79%। थुलासीमाथी मुरुगेसन ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस खेल में रजत पदक जीता? बैडमिंटन में। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर खुला है? हंगरी में। हाल ही में किस राज्य के नागी और नकती पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है? ये बिहार में है। हाल ही में ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। जो UNSC का अस्थायी सदस्य होते हैं 2 साल के लिए बनते हैं। ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदल दिया है? तो ये है ब्रिटेन। देखिए अब ब्रिटेन के नोटों पर क्वीन एलिजाबेथ की फ़ोटो की जगह मौजूदा राजा किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर लगी होगी। हाल ही में भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल यानी रजत पदक। हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, हाल ही में पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? स्लोवाकिया। हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज 2024 का खिताब जीता? जू वेनजून तथा मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? अनामिका राजीव। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल वर्ग खिताब किसने जीता? स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च किया? बिल गेट्स। जिनेवा में 70वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत के संस्थान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को यानी निमहंस को। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया? 642 मिलियन लोगों ने। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस राज्य का मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहा? असम का 81.56%। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस केंद्र शासित प्रदेश का मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहा? लक्षद्वीप का 84.16%। 2 जून 2024 को अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? कोच्चि में। हाल ही में मालदीव ने किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगा दिया है? इजराइल ने। ठीक है, मालदीव ने इजराइल के नागरिकों पर
मालदीव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? 3, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री। भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार प्रदान किया गया? विराट कोहली को। 3 जून 2024 को किस देश के स्पेस मिशन चांग-E6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की? ये चीन का मिशन था चांग-E6। 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ? सिंगापुर से। हाल ही में किसने 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? रियल मैड्रिड ने। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो हाल ही में रिटायर हो गई? रुचिरा कंबोज। हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? सान्या मल्होत्रा ने। हाल ही में क्लाउडिया शेनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मेक्सिको की, इसे याद रखिए। हाल ही में शांग्री-ला संवाद 2024 कहां पर आयोजित किया गया? सिंगापुर में। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन पहले स्थान पर है? तो अमेरिका का MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कृष्ण प्रकाश को। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? IIT धारवाड़। कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये है रूस। किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये रूस के हैं ओलेग कोनोनेंको। मई 2024 में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहां पर आयोजित की गई? थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। एशियाई चैंपियनशिप 2024 में जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? दीपा कर्माकर, जो कि त्रिपुरा की हैं। दीपा कर्माकर ने एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वोल्ट व्यक्तिगत फाइनल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? केरल। साक्षरता दर में यह पहले स्थान पर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में यह पहले स्थान पर है। मई 2024 में किसने कांस फेस्टिवल में फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता? पायल कपाड़िया ने। हाल ही में जारी WSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने? हॉक ई-10, जो कि ब्रॉडकॉम इंक के CEO हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। 28 मई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व भूख दिवस। 28 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहां पर परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता की? ऑस्ट्रिया के वियना में। नेपाल की पर्वतारोही व फोटो जर्नलिस्ट डैश ने 2 सप्ताह में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह कर रिकॉर्ड बनाया है। तो ये है पूर्णिमा सेठ, ठीक है, नेपाल की हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ वॉक द टॉक योग सत्र का कार्यक्रम आयोजित किया? जिनेवा में, ठीक है। हाल ही में देखिए WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम जिनेवा में आयोजित किया। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा कहाँ विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया? चिली में। चिली दक्षिण अमेरिकी कंट्री है। 30 मई 2024 को किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? गोवा ने। हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी। किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने? ठीक है, तो ये दोनों भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं।
किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन पहले स्थान पर है? अनीश कपूर। सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सोफी एक्लेस्टोन, जो कि इंग्लैंड की हैं। किसे मरणोपरांत डैग हैमरशॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? नायक धनंजय कुमार सिंह को। एस्ट्रोनॉमी में शौर्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास कुलकर्णी को। नेक्स्ट, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे ने, जो कि केरल में है। मोरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करने की घोषणा की है? रूस ने। स्मार्ट वॉच और कनेक्टेड लाइफस्टाइल ब्रांड डैश ने सोशल बोट का अधिग्रहण किया है? नॉइज ने। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? जापान में। किस देश की लेखिका जेरनी एरपेनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ये दोनों जर्मनी के हैं। पुस्तक कैरोस के लिए इन्होंने 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश की हैं आरती। 24 मई 2024 को 10वां विश्व जल मंच 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? इंडोनेशिया के शहर बाली में। किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? कर्नाटक ने। 25 मई को संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस के रूप में घोषित किया है? विश्व फुटबॉल दिवस। नेक्स्ट, यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है? रजनीकांत को। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल नोट पेन किस देश ने लॉन्च किया है? भारत ने। भारत के दूरदर्शन ने किस नाम से 2 AI एंकर लॉन्च किए हैं? AI कृषि और AI भूमि। किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिकॉर्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? अनुसुईया सेन गुप्ता ने। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? दिल्ली। किस भारतीय को हाल ही में नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया? मुनीर अमीन भट्ट को। भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? जाया बडिगा को। किस देश ने चैट जीपीटी का मुकाबला करने के लिए अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है? चीन ने। किस देश ने एसेम्पा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? फ्रांस ने। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात रेमेल का नामकरण किसने किया है? ओमान ने। किस राज्य की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई हैं? मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे। इन्होंने 55 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की है। हाल ही में किसने फार्मूला 1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता? मैक्स वेस्टापन ने। हाल ही में भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक 2024 में कौन पहले स्थान पर है? अमेरिका पहले स्थान पर है, भारत 39वें स्थान पर है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI पर ग्लोबल फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया? साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में। किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? असम ने। 22 मई 2024 को आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी? तो इसमें स्पेन भी शामिल है। ठीक है। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को निर्यात की है? श्रीलंका को। किसने AI फीचर्स के साथ कोपायलट प्लस PC लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? ये पाकिस्तान के हैं। हाल ही में प्रीति स्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। AFC महिला एशिया कप 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में।
किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये नेपाल के हैं, अकेले इन्होंने 30 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। किस हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है? कलकत्ता हाई कोर्ट ने। मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना? स्पेन। और उसके बाद जून 2024 में पराग्वे जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है, याद रखिए। हाल ही में किस राज्य में मशहूर बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया? सिक्किम में। 16 मई 2024 को किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया? सिक्किम ने। 17 मई 2024 को रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? उलान बाटार में। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बाटार। सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज पर संस्कृत का कौन सा श्लोक अंकित है? या तो धर्मस्ततो जया। हाल ही में लाई चिंगते किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ताइवान के। हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहां पर हुआ? भूटान में। सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज पर किसकी छवि अंकित है? तो सुप्रीम कोर्ट भवन, संविधान का किताब और अशोक चक्र। एलोड कप 2024 में भारतीय महिला बॉक्सर निकाहत जरीन ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? वेनेजुएला। इसने अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया है। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ब्राज़ील में किया जाएगा। हालिया फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की सूची में कौन पहले स्थान पर हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत में कौन पहले स्थान पर है? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। हाल ही में किसे PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया? हेमंत खत्री को। 19 मई 2024 को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी। हाल ही में मिस पिंक नेपाल 2024 का खिताब किसने जीता? अनमोल राय ने। किसने पुरुष एवं महिला श्रेणी में इटालियन ओपन 2024 का एकल खिताब जीता? तो अलेक्जेंडर जेवेरेव और ईगा स्विएटेक ने। अलेक्जेंडर जेवेरेव ने पुरुष श्रेणी में और ईगा स्विएटेक ने महिला श्रेणी में, ठीक है। किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है? ये झारखंड की हैं काम्या। हाल ही में दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। इंसानों में सुअर की किडनी प्रत्यारोपित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? अमेरिका। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? नीदरलैंड के रॉटरडैम में। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। नासा ने किसे अपना पहला चीफ AI ऑफिसर नियुक्त किया है? डेविड साल्वागनिनी को, ठीक है। किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो सेला सुरंग को, जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में है। मतलब ये सुरंग जो है दोनों देशों में है। हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड को। किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोक लोकन को। भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहां पर किया? आगरा में किया, ठीक है। तो इसका नाम भीष्म है, ध्यान रखिए। भारत यूएस का, भारत अमेरिका का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तरकश कहां पर आयोजित किया गया? कोलकाता में। किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है? HDFC बैंक। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया? जापान ने। हाल ही में फ़ोनपे ने किस देश में UPI सेवा शुरू की है? श्रीलंका में। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? सुनील छेत्री। हाल ही में नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल। मई 2024 में कहाँ कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया? तो ध्यान रखिए, कांस फिल्म फेस्टिवल जो है हर साल फ्रांस के कांस नामक स्थान पर किया जाता है। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? यानी किस देश में सबसे अधिक बार इंटरनेट को शटडाउन किया गया?
भारत में। 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में किया गया। तो देखिए दोस्तों, हम लोग एकदम से फटाफट ख़त्म कर रहे हैं। बीच में हम कोई भी किसी भी तरह का कोई भी फालतू बात नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखिए और प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते चलिए, ठीक है। तो ये 2024 के करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो है। इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका मैक्सिमम करंट अफेयर जो है 2024 का कवर हो जाएगा। साथ ही रिवीजन करने के लिए इसका PDF भी उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पेड PDF है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमर लॉन्च किया है? चीन ने। दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। हाल ही में किसने 30वां सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीता है? जापान ने। फाइनल में इसने पाकिस्तान को हराया, ठीक है। ये एक हॉकी टूर्नामेंट है, ध्यान रखिएगा, सुल्तान अजलन शाह। हाल ही में किसने सुपरबेट रैपिड और ब्लिज टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता? मैग्नस कार्लसन ने। ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। ईदा शीशा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? मेघालय की पुलिस महानिदेशक बनी है ईदा शीशा नोंगरांग। हाल ही में किसे कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। भारत और किस देश ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और ईरान ने, और ये बंदरगाह ईरान में है। फ्रेंच MotoGP 2024 का खिताब किसने जीता? जॉर्ज मार्टिन ने। दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू। अब अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें जल्दी से, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।